व्याख्याता उनकेश्वर कुमार, तिरुत शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय मुजफ्फरपुर झपा। पूर्व की चर्चा में अनुसंधान परियोजना की तैयारी के अंतर्गत अनेक चर्चाओं के साथ अगली चर्चा शब्दों की परिभाषा के बारे में आज की चर्चा रखा गया है, जिस चर्चा के अंतर्गत आपको शारीरिक क्षमता, गति, मांसपेशी शक्ति और लचीलापन के परिभाषित शब्द जो इस प्रकार है। जैसे शारीरिक क्षमता शारीरिक कार्य को करने की योग्यता जिसमें स्नायुओं के प्रभाव सम्मिलित हो उसे शारीरिक क्षमता कहते हैं। उसी प्रकार से गति जो है कम से कम समय में अधिक से अधिक दूरी तय करने की क्षमता को हम गति कहते हैं। उसी प्रकार से मांसपेशी क्षमता या मांसपेशी शक्ति, तो मांसपेशी शक्ति के बारे में ये कहना है कि व्यक्ति के मांसपेशियों द्वारा बल को उत्पन्न करने की क्षमता को मांसपेशी शक्ति कहते हैं। लचीलापन शरीर की संधियों में विस्तार पूर्वक गति करने की योग्यता को लचीलापन कहते हैं, अथवा आप अधिक विस्तार एवं फैलाव के साथ गति करने की योग्यता को भी लचीलापन कहते हैं। तो अगली चर्चा आपको संबंधित साहित्य के अध्ययन के बारे में कुछ संक्षिप्त रूप में यह बताना चाहता हूँ कि व्यवहारिक रूप में यह देखा जाता है कि मानव के ज्ञान की विकास में पुस्तकालय का योगदान काफी सर्वाधिक रहा है। मनुष्य की आने वाली पीढ़ियों का निर्माण अतीत से ही इकट्ठा किए जा सकते हैं। वो इकट्ठे जो अतीत हैं वह सुरक्षित कहाँ रखे गए हैं? उन पुस्तकालय में रखे गए हैं, जिस पुस्तकालय में जाकर अध्ययन के द्वारा, ज्ञान के द्वारा मुझे प्राप्त होता है। उस ज्ञान के आधार पर यह तय करना है कि मनुष्य निरंतर अध्ययन का तथा प्रयास के द्वारा अपने ज्ञान को विकसित करता है तथा इस ज्ञान वृद्धि से वह अपने जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। वस्तुतः संबंधित साहित्य के अध्ययन के बिना अनुसंधानकर्ता का कार्य अंधेरे में तीर चलाने के जैसा माना गया है। उसके अभाव में उचित दिशा में वह एक भी पग आगे नहीं जा सकता है। तो अब उसे ज्ञान न हो, उसे क्षेत्र में कितना कार्य हो चुका है, कितना बाकी है, इस तरह से इस विधि से कार्य किया गया है तथा उसके निष्कर्ष क्या आए हैं, तब तक वह न तो समस्या का निर्धारण कर सकता है और न ही उसकी रूपरेखा तैयार वह कर सकता है। तो उस तैयार करने के लिए उस कार्य को संपन्न कर सकता है कब? जब उसकी अध्ययन उस पुस्तकालय द्वारा प्राप्त होने के बाद। तो कोई भी अनुसंधान करता अपने कार्य में तब तक सफल नहीं हो सकता है जब तक उसे यह ज्ञान न हो कि संबंधित साहित्य का समालोचन एवं सर्वेक्षण कैसे किया जाता है। तो इसका महत्व क्या है तथा इसका तात्पर्य क्या है? संबंधित साहित्य के तात्पर्य अनुसंधान की समस्या से संबंधित उन सभी प्रकार की पुस्तकें, ज्ञान कोश, पत्र पत्रिकाओं, प्रकाशित तथा अप्रकाशित शोध प्रबंधों एवं अभिलेखों आदि से वह प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आज की चर्चा में आपको अनुसंधान के अंतर्गत वैसे शब्दों को परिभाषित किया गया और पुस्तकालय
के संबंधित चर्चा की गई। मैं अपनी वाणी को यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।